हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे मैथ्स में मैथ्स जीरो से। चलो मैथ्स को पढ़ते हैं एकदम जीरो से हिंदी में। हम शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक चीज़ों से, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो अभी शुरुआत कर रहा है आसानी से समझ सके। यहाँ एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्लान है। चरण 1 में फर्स्ट स्टेप में सीखेंगे संख्याएं। हम सीखेंगे 0 से 100 तक की गिनती, लेकिन गिनती आपको आनी चाहिए। गिनती आपको जानने से मतलब है कि आप नंबर्स को पहचान पाते हैं या नहीं। 0 किसे कहते हैं, 1 किसे कहते हैं, 2 किसे कहते हैं, फिर ये क्या लिखा हुआ है 434। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि आपको पहचानने आता हो, नंबर्स को काउंट करके आप पहचान पाएँ, इसमें हम सीखेंगे। सम और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं उसे सीखेंगे। पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या हैं इसे सीखेंगे। फिर चरण 2 में बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। ये एक फॉर्मेट है ताकि आपको समझ में आए कि हम बेसिक्स से मैथ्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद चरण 3 में गुणा से पहाड़ा सीखेंगे, जैसे 1 से 20 तक के टेबल्स। वैसे तो टेबल्स मुझे, अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 30 तक आनी चाहिए, लेकिन बेसिक्स में आपको 1 to 20 टेबल्स याद आने चाहिए। टेबल्स किसे कहते हैं, जिसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये जो होता है इसे टेबल कहते हैं। उसके बाद ये जितने भी मल्टीप्लिकेशंस होते हैं इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई 4 दे दूँ तो आप तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 6 और 4 6 दे दिया जाए और आपको इसको फास्ट मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको ट्रिक्स में सिखाया जाएगा। ओके। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि संख्या कितनी तरह की होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, प्रवास्तविक संख्या क्या है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, लघुत्तम समापवर्तक, इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। 5वें चरण में भिन्न और दशमलव, जैसे फ्रैक्शन और डेसिमल्स के एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होते हैं, इन सब हम सीखेंगे। भिन्न के प्रकार, और भिन्न कितने तरह के होते हैं, समान हर वाले, भिन्न हर वाले, मिश्रण भिन्न, और दशमलव संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनका जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, इसमें हम सीखेंगे। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। चरण 1, गिनती। गिनती का मतलब होता है संख्या बोलना और पहचानना। जैसे 0 1 2 3 100 तक या इससे भी ज़्यादा नंबर होते हैं। स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे ही क्लास में सिखाए जाते हैं, जैसे कि 0 यहाँ पे शून्य, शून्य का मतलब कुछ नहीं, 1 एक लिखा हुआ है मतलब एक चीज़ें, 2 जहाँ लिखा हो 2 वहाँ मतलब 2 चीज़ें, 1 मैंगो मतलब 1, ओके, 2 मैंगो मतलब 2, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 2 3। ये सब क्लास में सिखाया जाता है बच्चों को। अंकों को पहचानना, डिजिट रिकॉग्निशन। अंकों को कैसे पहचाना जाए, जैसे कि संख्या बनाने के लिए 0 से 9 तक के अंकों को प्रयोग किया जाता है। जैसे ये शून्य लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ हुआ भाई, 10 कैसे लिखा जाएगा। तो इन अंकों को जोड़कर हम बड़ी संख्या बनाते हैं। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 8 9 जितने भी नंबर लिखे गए हैं, इसी नंबर्स को आगे पीछे कैसे भी करके नंबर्स, बड़ी से बड़ी नंबर्स बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 10 बनाने के लिए हमने 1 और 0 का प्रयोग किया, 1 और 0 लगा दिया, हो गया 10। अगर इसी में से हम 5 और 6 का प्रयोग करेंगे तो 56 हो सकता है या 65 हो सकता है। तो समझ में आ गया, 0 से 9 तक टोटल अंक होंगे और इसी से मिलाकर हम बड़ी संख्याएं बनाते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याएं। 109 लिखा हुआ है, अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये 109 लिखा हुआ है, इसे हमें कैसे पढ़ना होगा। तो पहले हमें ये पहचान में आना चाहिए कि ये 1 है, ये 0 है और ये 9 है। ये 1 है, ये 0 है और ये 9 है, तीनों मिलाकर लिखा गया है 109। वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनको हम पढ़ सकते हैं 109 रुपीज़। ओके। तो इसको पहचानने के लिए इतनी चीज़ें आनी चाहिए। अंकों का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू आनी चाहिए, जैसे कि हर अंक का स्थान, पोजीशन, उसका मूल्य तय करता है। जैसे यहाँ पे 3 क्या है, ओनली 3 है या 300 है, ये कैसे पता चलेगा। तो मुझे काउंटिंग आनी चाहिए। यहाँ पे
वंस, टेंस, 100 या इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा यानी 300, दहाई मतलब 20 और 4 इकाई मतलब 4 रुपीज़। 320 4 रुपीज़। ओके, तो इसे हम तोड़ कर देखते हैं कि यहाँ 4 का स्थान इकाई है, वंस प्लेस पे है, इसलिए इसको 4 लिखा जा सकता है। 2 का स्थान दहाई है यानी 2 × 10, इसका मान हो जाएगा 20। 3 का स्थान सैकड़ा है यानी 3 × 100 300। अगर ये 324 यहाँ पे ऐड किया जाए तो 324 आएगा। इसे हम क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ताकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको हल्की लाइट दे दी जा रही है ताकि आप अपने स्कूल के बुक्स वगैरह खोल के ये सब चीज़ें भी देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा रिवीजन किया जा रहा है, क्विक रिवीजन। सम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? कोई भी संख्या में अगर हम 2 से भागा दें और वो पूरा का पूरा कट जाए तो क्या है? सम संख्या है, यानी 10 मेरा क्या है? सम संख्या है। ओके, यानी कोई भी अंक 2 से पूरी तरह विभाजित हो, डिवाइड हो जाए तो क्या है? सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ओके, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अगर हम 2 से 11 में डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10, यहाँ 1 बच जाएगा, पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए वैसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटेंगी वो क्या होंगी? ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ओके, 15, ये सभी संख्याएं क्या हैं? ऑड नंबर हैं। और बड़े से बड़े अंक इवन हैं या ऑड हैं कैसे पता चलेगा? तो उस संख्या के आखिरी अंक देखकर हम बता सकते हैं कि वो संख्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर उस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या क्या है? इवन है। अगर संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 है तो क्या है? ऑड नंबर है। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? प्राकृत संख्या है। वह संख्या है जो हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं, प्राकृत संख्या है। इसमें 0 को शामिल नहीं किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे 0 पर विचार करते हैं। 0, शून्य की खोज भारत में हुई थी, इसलिए बोलिए जय हिंद, आई लव माई कंट्री। शून्य की खोज भारत में हुई थी, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। शून्य से कोई संख्या बदलती नहीं। कहने का मतलब है अगर 5 में 0 ऐड किया जाए तो 5 ही होगा, अगर 5 में -0 किया जाए तो 5 ही होगा। लेकिन अगर 5 में 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0। 0 को हम आसान नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर एक अंक के पीछे कितना भी 0 लगा लें तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। अगर हम यहाँ 1 के पीछे 0 लगाते हैं तो 1 ही होगा। अगर यहाँ 5 के पीछे 0 लगा लें तो 5 ही होगा। 5 के बाद 2 0 लगाते हैं 500, 6 के बाद 3 0 लगाते हैं 6000। बहुत अच्छा, अब हम दूसरे पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। गणित, ये 4 सबसे जरूरी संक्रियाएं हैं जिनसे लगभग सारा गणित चलता है। टोटल मैथ्स इसी पे डिपेंड है, तो इसे जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे एडिशन, प्लस। जब हम 2 या 2 से अंक संख्याओं को मिलाना हो तो हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 में 3 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 10 में 25 ऐड करेंगे 35 हो जाएगा। तुम्हारे पास 5 आम हैं और दोस्त ने 3 आम और दे दिए तो टोटल कितने हो गए? 8 आम हो गए। आपके स्कूल में लाइन मेथड, फिंगर मेथड और कैरी वाला जोड़ सिखाया जाता है। कैरी वाला जोड़ का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ 3, 4, 4, 9 लिखते हैं, इनको ऐड करते हैं, 9, 4, 13, 3, 1 कैरी, 3, 4, 7 और कैरी ऐड कर देंगे 8। ओके, घटाओ, सब्सट्रैक्शन, माइनस। घटाओ का मतलब है किसी भी संख्या में से कुछ निकालना। 10 में से 4 निकालते हैं तो 6 बचेगा, 100 में से 25 निकालें 75 बचेगा। लेकिन कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा? 100 में से 25 माइनस करना हो तो कैसे करेंगे? 10 में से 5 नहीं जाएगा तो इधर से कैरी आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, यहाँ 5 हो गया, और ये 9 बचा, 9 में से 2 गया, यहाँ पे बचा क्या? 75। तो मानते हैं कि अगर तुम्हारे पास 10 रुपये थे और तुमने 4 रुपये खर्च कर दिए तो कितने बचे? 6 रुपये। आपके स्कूल में बोरोइंग मेथड वाले सब्सट्रैक्शन सिखाया गया है, जैसे कि हमने अभी 100 - 25 करके सिखाया आपको। मल्टीप्लिकेशन, गुणा, टाइम्स। गुणा का मतलब है एक संख्या को बार बार जोड़ना। जैसे 4 × 3 का मतलब है कि 4 को 3 बार जोड़ना। 4 + 4 + 4 = 12, या 4 3 12। 6 × 5 का मतलब क्या है
कि 6 को 5 बार जोड़ना। कहने का मतलब है 6 6 6 6 6 6, इसको ऐड किया जाएगा, यहाँ 30 आएगा, या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? जितने भी हैं ये गुणा, ये आपको पहाड़े याद होने चाहिए, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन जल्दी से होता है। यहीं आप शॉर्ट ट्रिक्स आगे सिखाएंगे। इससे संबंधित जितने भी ट्रिक्स होते हैं, अगर आपको 4 2 से मल्टीप्लाई करना हो 3 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। लेकिन अगर आपको 4 3 में मल्टीप्लाई करना हो 12 से, एक ही लाइन में कैसे करेंगे? अगर 4 3 6 मल्टीप्लाई करना हो 12 से, तो एक ही लाइन में कैसे करेंगे? अगर 7 5 3 1 2 9 को एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? ये सब ट्रिक्स आपको आगे सिखाए जाएंगे। ओके। भाग का मतलब है कि किसी भी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटना। अगर हम 10/2 कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है, अगर इसको हमको बराबर हिस्सों में बांटना है तो ऐसे बांट देंगे, 2 पार्ट्स में बढ़ जाएंगे, इधर 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ ऐसे बांट देंगे यहाँ से, तो इधर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसे डिवाइड करते हैं। 20/4 का मतलब है कि 20 को हम जब 4 पार्ट में बांटेंगे, हर पार्ट 5-5 हिस्सा होगा। ओके, एक हिस्सा 5 होगा, फिर दूसरा हिस्सा 5 होगा, तीसरा हिस्सा 5 होगा, चौथा हिस्सा 5 होगा, और ये सभी मिलाकर 20 होंगे। ओके। अगर 20 चॉकलेट्स को 4 बच्चों में बांटना है तो हम हर बच्चे को 5 मिलेगा। अब जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होते हैं, वो बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग निकालने के लिए मेथड होता है, जो क्लास में सिखाया जाता है और आगे भी सिखाया जाएगा। पेंसिल है, उसके दोस्त ने उसे 3 और दे दी, और फिर 2 पेंसिल अपने भाई को दे दी, तो अब मिलाकर कितने पेंसिल हुए? शुरुआत में उसके पास 5 थे और 3 मिल गई, टोटल हो गई 8, और उसमें से उसने 2 दे दी, तो बचे कितने? 6 पेंसिल। अब बताओ, क्या तीसरा पॉइंट गुणा पहाड़े समझने हैं? ये आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।